हेलो जी, नमस्कार। इन वैल्यूबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कई सारी औषधीय गुणों से भरपूर आड़ू के अचार बनाने का तरीका। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये तरीका शेयर करती हूँ, आपको पसंद आएगा। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूँगी अपने छोटे से पेड़ के पास। तो ये जो पटकारू का पेड़ है, इसे लगाए हुए 15 से 17 साल हो गए हैं। और हमारे पास 3 प्रकार के आड़ू हैं। ये पटकारू है, एक आड़ू है और एक पेड़ हमारा पिंडी आड़ू का है। तो जो पिंडी आड़ू है वो अभी छोटा पेड़ है। तो इस प्रकार से ये जो पटकारू है मैं इन्हें निकाल लूँगी। मंडी हिमाचल प्रदेश में इसे आरू बोलते हैं। तो मैं ये जो आरू है मैं इस तरह से निकाल लूँगी। आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे गुणों से भरपूर ये हमारे जो आड़ू हैं बहुत ही लाभकारी है। तो ये छोटा सा हमारा पेड़ है, दूसरी साइड एक पेड़ और है, तो मैं ये भी निकाल लूँगी। अभी तो बहुत सारे आड़ू आए हैं और वर्षा के कारण जो है वो ख़राब होने लगते हैं, तो मैं इन्हें पहले ही निकाल लेती हूँ। तो लीजिए मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो ये पटकारू हैं और ये आरू। तो मैं आपको इन दोनों में अंतर दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से कट करूँगी और ये देखिए पट से जो है इसकी गुठली अलग हो रही है, ये पटकारू है। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये गुठली अलग नहीं हो रही है, तो ये आरू है। तो मैं इन्हें कुक करूँगी, इन्हें स्टीम करूँगी। तो मैं इस तरह से इसके जो रोए हैं इन्हें मैं हाथों से मलते हुए सारे जो रोए हैं इन्हें अलग कर लूँगी, क्योंकि इन रोए के कारण ही जो है वो आरू ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो पहले इस तरह से मलते हुए मैं इन्हें अच्छी तरह से मल के 2-3 पानी से ही इन्हें धो लूँगी। तो इसी प्रकार से मैंने देखिए ये जो आरू है इन्हें धो लिया है और ये जो ख़राब दिख रहे हैं मैं इन्हें अलग कर लूँगी। तो ये जो पटकारू है इन्हें मैं धो लेती हूँ। मैं इन्हें सिर्फ एक ही पानी से धोऊँगी, क्योंकि मुझे इनका छिलका निकालना है। तो मैं इन्हें एक ही पानी से इस तरह से धो लूँगी। तो लीजिए ये जो पटकारू है मैंने इन्हें भी धो लिए है। तो लीजिए ये पूरी तरह साफ़ हो गए हैं। तो मैंने गैस पे स्टीमर चढ़ा लिया है। तो मैं ये जो आरू है इन्हें स्टीम करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोग मुझे, बड़े लोग आशीर्वाद और छोटे लोग प्यार देते रहिए। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो लीजिए ये जो आरू है मैंने स्टीम करने के लिए सारे को ही डाल लिया है। तो इन्हें मैं अब ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो 25 मिनट हो गए हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत गर्म है तो मैं फोक की मदद से चेक कर लूँगी कि अभी पके हैं कि नहीं पके हैं। तो देखिए जितने मुझे चाहिए उतने अभी ये स्टीम नहीं हुए हैं, तो 8 से 10 मिनट में फिर से इन्हें स्टीम कर लूँगी। तो लीजिए टोटल मैंने इन्हें 30 से 35 मिनट स्टीम किया है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये जो आरू हैं वो हो गए हैं। तो मैं इन्हें अब स्टीमर से अलग कर लूँगी धूप में सुखाने के लिए। तो क्योंकि मैंने इन्हें पानी में नहीं उबाला है, स्टीम ही किया है, तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। जो इसमें मॉइस्चर लगा है वो इसे मैं सुखा लूँगी। तो इसी प्रकार से जितने मैंने आरू डाले हैं मैं सारे को ही निकाल लूँगी। तो लीजिए ये जो आरू हैं मैंने धूप में सूखने के लिए डाल लिए हैं। जब तक ये हमारे आरू सूखते हैं उतनी देर में ये जो मैंने पटकारू लिए हैं मैं इनका छिलका इस तरह से अलग कर लूँगी। तो मैं छुरी की मदद से इनके जो रोए वाला जो छिलका वाला भाग है मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। अगर आपके घर में कोई अचार नहीं खाता होगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो आरू है मैं इसकी फांके अलग कर लूँगी, जो भी निकलती है छोटी बड़ी। तो मैं ये जो अचार है कच्चा ही बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं इन आलूओं का छिलका निकाल लूँगी। इन आलूओं की सब्ज़ी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है
और कई सारी गुणों से ये भरपूर ये हमारे आरू हैं। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी मैंने आरू लिए हैं मैं सारे के ही गुठली अलग कर लूँगी और इसकी जो फांकी हैं वो अलग कर लूँगी। तो इस तरह से कट करके पूरा छिलका निकाल लेती हूँ गोल गोल घुमाते हुए। तो लीजिए मैंने ये जो आरू है मैंने छील लिए है। तो जितने भी मेरे आरू लिए हैं मैं सारे को इसी प्रकार से कट करूँगी। तो इसे मैं इस तरह से ये जो इसका आरू का जो भाग है मैं घुमा घुमा के कट करूँगी। तो ऐसे गोल घुमाने से जो आरू है वो अच्छी तरह से इसकी जो फांक है वो निकल जाएगी। ये देखिए, तो इसी प्रकार से सारे आलूओं को मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, तो लीजिए ये जो आलू हैं मैंने इन्हें सारे को ही अलग कर लिया है। और ये जैसे आलू काले पड़ जाते हैं वैसे ही हमारे आलू ज़्यादा देर रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। तो मैं इनका अचार बना लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट ये आलू हैं। तो लीजिए मैंने इन्हें थाली में निकाल लिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी जीरा, मीठी सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च पाउडर। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। नमक के मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं, 1 मिर्च पाउडर और 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा काला नमक और 1 कटोरी मैंने मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लिया है और ये कच्चा ही है तो इसे पकाना नहीं है। तो इस तरह से ये जो अचार है मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने मसाले जो हैं अचार के पहले ही पीस लिए थे तो मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बचा हुआ तेल मैं इसमें डाल लूँगी। तो इस तरह से ये जो अचार है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो जो आपके घर में नहीं खाता होगा वो भी बड़े चाव से खाएगा क्योंकि इसके छिलके निकालने से इसका जो रोए वाला भाग निकल जाता है। तो अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैं आपको 2 प्रकार का अचार बनाना सिखा रही हूँ, एक कच्चा और एक स्टीम किया हुआ। तो लीजिए मैंने ये जो मसाले हैं इन्हें मिला लिया है। तो इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं कलौंजी। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर ये हमारा आड़ू होता है। तो लीजिए मैंने ये जो मसाले हैं इसे मिला लिए है। तो देखिए ये जो मैंने आड़ू सूखने के लिए डाले थे वो भी सूख गए हैं अब। तो मैं इन्हें भी अब ले चलती हूँ। 1 से 1.5 घंटा ही मैंने इसे सुखाया है। तो देखिए ये पूरी तरह से जो हैं वो सूख गए हैं। तो मैं इन्हें परात में निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो लीजिए मैंने इन्हें डाल लिए है। अब ये जो आरू है मैं इनका जो ये पीछे वाला भाग है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कट कर लेती हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे इसमें हल्के हल्के लकड़ी के जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं पिछली तरफ। ये देखिए, तो मैं इस तरह से जितने भी मैंने आरू लिए हैं मैं सारे को ही ये पीछे वाला जो भाग है मैं अलग कर लूँगी। तो लीजिए मैंने सारे को ही कट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी वही मसाला, काली मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन और मीठी सौंफ मैंने पीस के रखे हैं पहले ही। तो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं मसाले जो है अक्सर पीस के रख लेती हूँ। तो अब इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का 1 चम्मच और 2 से 2.5 चम्मच इसमें मैं सिंपल नमक ऐड करूँगी इस तरह से। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर का, आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। और एक आधी मुट्ठी में इसमें ऐड करूँगी कलौंजी की। और अब इसमें डालूँगी मैं 1 कटोरी सरसों का तेल। सरसों का तेल कच्चा ही लेना है। तो ये जो सारे मसाले हैं मैं इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी।
तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी अचार बनाते हैं तो आप उसे हफ्ते में एक बार ज़रूर चलाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ के रख देंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। तो कोई सा भी अचार अगर आप बनाते हैं और तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए। तो जो बचा हुआ तेल है वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो देखिए, देखने में कितना अच्छा ये हमारा अचार लग रहा है और बहुत अच्छी इन सारे मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा अचार बना है। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। और कोई सा भी अचार है जैसे, तो वो आप उसे बीच बीच में चलाते रहिए। तो मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और ये मैंने काली और पीली सरसों ली है। तो लीजिए, मैंने इन्हें पीस लिया है दरदरा। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और ये जो मसाले मैंने डाले हैं इन्हें अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। अगर लगाने को तो इनमें कट लगा देंगे, लेकिन जैसे जैसे ही और गलेगा, क्योंकि पहले ही मैंने इसे स्टीम कर लिया है, तो ये पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो लीजिए, मैंने ये जो मसाले हैं इन्हें मिला लिए है और बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारा अचार बना है। जो दूसरी साइड मैंने दूसरा अचार रखा था कच्चे वाला, उसमें भी मैंने डाल लिए है। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और जिस बर्तन में मुझे इसे स्टोर करना है मैं उसमें इसे स्टोर कर लूँगी। तो देखिए, 2 प्रकार का मैंने आपको अचार बनाना सिखाया है। तो अब इसमें मैंने थोड़ी-सी मेथी पाउडर जो है ऐड किया है, क्योंकि मेथी पाउडर जो है वो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्लेवर के लिए ही डालना है, ना कि कड़वा करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और मेथी मैंने पहले तवे पे इसे रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो उसका पाउडर मैंने रखा है। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा जो है वो आड़ू का अचार बन के तैयार हो गया है। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो लीजिए, ये जो आड़ू का कच्चा अचार है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये जो साबुत आड़ू हैं स्टीम किए हुए, इनमें भी मैं थोड़ी सी मेथी पाउडर डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। तो मसाले आप अपने पसंद के इसमें कोई भी से भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, ये जो आड़ू का अचार है वो बन के तैयार हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है बताइएगा। और बीच बीच में ये जो आड़ू का अचार है चलाते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।